भाइयों, तवज्जो के साथ सुनो मेरे दोस्तों। जब ये बात अबू सलमा के परिवार वालों को पता चली तो परिवार वाले भी आ गए और उन्होंने कहा कि तुमने हमारे भाई की बीवी को रोक लिया, जब तुमने अपनी बेटी को रोका है तो तुम्हारी बेटी की गोद में जो बच्चा है वो हमारे भाई का बच्चा है, वो बच्चा हमें चाहिए। छीना झपटी में उस बच्चे का बाजू भी उतर गया। बच्चा लेकर के चले गए अबू सलमा के घर वाले और बीवी को रोक लिया। बीवी के घर वालों ने, उधर बीवी का इम्तिहान है, इधर शौहर का इम्तिहान है। हम तुम जैसे लोग होते तो कदम भटक जाते, वहीं पे रुक जाते। अबू सलमा ने रोती हुई आंखों से बीवी से कहा, खुदा हाफिज, अल्लाह ने ज़िंदगी रखी तो फिर कभी मुलाकात होगी, लेकिन होना तो वही है जो हमारे नबी ने हमें हुक्म दिया है। मेरी बीवी में रुकूंगा नहीं। तो बीवी ने अपने शौहर की पेशानी चूमी और कहा, मेरे सरताज, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मेरी फिक्र न करो, तुम वहीं पहुंच जाओ जहां जाने का हुजूर ने हुक्म दिया है। अल्लाह ने कि अल्लाह की तौफीक रही, उसकी ताईद रही, ज़िंदगी में फिर मुलाकात होगी। ऐसे छोड़ना आसान नहीं होता। 1-2 महीने के लिए बीवी बच्चों को छोड़ के चले जाओ, 2-4 दिन मौलाना आसिफ साहब फोन पे बात ना हो, बच्चों की याद आने लगती है। कोई एसी रूम में सुलाता हो, बेहतरीन इंतजाम करता हो, 10 दिन हो जाएं तो जी चाहता है उड़ के अपने घर पे पहुंच जाओ। यहाँ बीवी बच्चों को छोड़ा जा रहा है, किसके लिए? खुदा की रजा के लिए। क्या तुम अल्लाह की रजा के लिए ताश के पत्ते नहीं छोड़ सकते? क्या तुम अल्लाह की रजा के लिए शराब की आदतें नहीं छोड़ सकते? जलसा कराते हो तो जलसे में इनकलाब लाने की कोशिश करो। मौलाना आसिफ साहब क़िबला खुतबात जुमा में बार बार समझाते हैं, उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश करो मेरे साथियों। यार, बात तो तब है जब तुम्हारी रूहों के अंदर बदलाव आ जाए और मुझे फोन करके मौलाना आसिफ साहब कहें कि माशाअल्लाह गरीब नवाज कमेटी ने जो जलसा किया उसका रंग ही अलग रहा, ढंग ही अलग रहा। वो जवान जो मस्जिदों में जुमे के दिन नजर आते थे, पता नहीं जलसे से कैसा इनकलाब आ गया। हर रोज 5 वक्त नजर आ रहे हैं, हमें हर वक्त नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तब मैं भी समझूंगा मेरा आना कामयाब रहा और आपका बुलाना कामयाब रहा। वरना मेरे साथियों, फॉर्मेलिटी करने को तो आप रोजाना जलसे कीजिए, मगर बात तो तब है जब ख्याल व फिक्र की राहों में इनकलाब आ जाए, जिंदगी में बदलाव आ जाए। देखो हजरत अबू सलमा का किरदार देखो। बीवी को रोते हुए रुखसत किया, बच्चे को देखा, वो तो दूध पीता बच्चा है। कहा, जालिमो, मेरा बच्चा तो मुझे दे दो या मेरी बीवी को दे दो। परिवार वालों ने कहा, अबू सलमा तू पागल हो गया है मोहम्मद अरबी के लिए, हम तुझे नहीं देंगे। अगर वो तेरा बच्चा है हम मानते हैं तेरा है, मगर इसलिए रोक रहे हैं कि तू हमारे लिए नहीं आएगा, अपने बच्चे के लिए तो आएगा। मगर खुदा का फजल शामिल हाल था और कातिबे तकदीर से गोया के ऐलान हो रहा था, अबू सलमा तू कदम बढ़ाते जा, वो वक्त भी आएगा जब तेरी बीवी भी तेरे साथ आएगी और तेरा बच्चा भी तेरे पास आएगा। बेटा मुख्तसर लगाओ नारे, मुख्तसर लगाओ। सुनो मेरे अजीज साथियों, हजरत अबू सलमा हिजरत करके मकाम क़ुबा एक जगह है मदीने शरीफ से पहले, यहीं पहले इस्लाम जमा हो रहे थे सब हिजरत करके। यहाँ पे हुजूर के चाहने वाले काफ़ी रहते थे। जानते हो कितने साल की जुदाई रही मियाँ बीवी के अंदर? वो बावफा बीवी थी। अभी बिरादर गिरामी मौलाना आसिफ साहब बीवियों को नसीहत कर रहे थे, मैं भी करूँगा। देखो बीवियों, सीखना है तो अबू सलमा की बीवी से सीखो। जिस जगह पे जुदाई हुई थी, जिस जगह पे छीना झपटी हुई थी, जहां पे शौहर निगाहों से ओझल हुआ था, रोजाना बीवी वहां पर दिन में आकर के बैठ जाती थी और वहीं किसी महफूज जगह पूरे दिन बैठी रहती, अपने शौहर को याद करती और अपने दूध पीते बच्चे को याद करती। माओं के लिए बच्चे छोड़ना आसान नहीं होता, बच्चों के लिए तो माँ बाप छोड़ना बहुत आसान होता है। वो तो 4-5 बेटे हो गए तो कहते हैं 1 महीना तुम खाना खिला लो, 1 महीना तुम खाना खिला दो। तुझे पता नहीं है तेरे माँ बाप ने तेरे लिए अपना खून पसीना बना करके बहाया है? तू आज अपने बूढ़े माँ बाप को बोझ समझता है? तो आज अपने बूढ़े माँ बाप का टोकना, उनका समझाना बुरा समझता है? जिस दिन तेरा बाप नहीं रहेगा, जिस दिन तेरी माँ नहीं रहेगी,
तब तुझे एहसास होगा यार अब मुझसे कोई पूछता ही नहीं कि तू रामपुर से अभी तक क्यों नहीं आया। मैं मर भी गया तो मुझे कोई फ़ोन करने वाला नहीं। एक वो मेरी माँ थी, जब तक मैं घर पहुँच नहीं जाता था माँ खाना नहीं खाती थी, माँ इंतज़ार करती रहती थी। एक दफ़ा मुझे मुनव्वर राना मिले भी 1 महीना पहले, सफ़र में इत्तेफाक से मिल गए, बहुत अच्छे शायर हैं दुआ सल। मैंने कहा भाई राना साहब आपकी शेर व शायरी तो बहरहाल आपका फ़न है, आपका मैदान है, मगर माँ के लिए आपने जो शेर कहे हैं वो मैं जलसों में पढ़ता हूँ। खैर वो मुझे नहीं जानते थे, बड़े खुश हुए। मैंने पूछा कौन से शेर पढ़ते हो? मैंने कहा मैं आपके ये 4 मिसरे तकरीबन जब भी माँ बाप पे तकरीर करता हूँ तो मुझे याद आ जाते हैं कि बुलंदी देर तक की शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊँची इमारत हर घड़ी ख़तरे में रहती है, ये ऐसा कर्ज है जिसको अदा में कर नहीं सकता, मैं जब तक घर न पहुंचूं माँ मेरी सजदे में रहती है। अल्लाह अल्लाह। घर से निकला करो, रामपुर को जा रहे हो, मुरादाबाद को जा रहे हो, दोस्तों को तो कहते हो, सबको कहते हो, एक दफ़ा माँ से भी कह दो माँ मैं रामपुर तक जा रहा हूँ। वो बूढ़ा बाप बेचारा बैठक में बैठा देखता रहता, न पूछना न गछना किधर जा रहा किधर नहीं, तो उंगली पकड़ के चलता था अपने बाप से। अगर इतना बोल देगा अब्बा जी मैं ज़रा रामपुर तक जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ करना, इंशाल्लाह शाम तक आ जाऊँगा, तुझे क्या पता, तू नहीं भी कहेगा तब भी तेरे लिए दुआ करेंगे, मगर तू कह के जाएगा तो माँ बाप का कलेजा बड़ा हो जाएगा, उनके दिल से दुआएं निकल जाएंगी। वो मुनव्वर राना के मिसरे बहुत अच्छे कहे, हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। और खुदा की कसम ये शेर तो मेरा कलेजा चीर देता है। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मालिक सबकी माओं का साया दराज रखे, सबके बाप का साया दराज रखे, और जिनके माँ बाप दुनिया से जा चुके हैं मौला उनको कब्रों में राहत व सुकून अता फरमाए। मालिक मौला मेरे वालिद मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और मेरी वालदा का साया मेरे सर पे तादेर कायम व दायम फरमाए। मेरा कलेजा फटता है ये सोच करके कि एक बेटे के लिए उससे बड़ा गम क्या होता है जब वो अपने बाप का जनाजा उठा रहा होता है। हाँ आज भी है ऐसी औलाद, आज भी है जो अपने माँ बाप के इशारे अबरू पे गर्दिश करते हैं, कमा के लाते हैं तो दौलत अपनी अम्मा के हाथ में रख देते हैं, माँ दुआएं देती है। कोई माँ कोई अपने हाथ में थोड़ी रखेगी दौलत आदिल भाई, वो तो पलट के तुम्ही को दे देगी, मगर माँ खुश होती है कि मेरा मौलाना बेटा, ये मेरा डॉक्टर बेटा, या मेरा कमाने वाला बेटा, मेरा मजदूर बेटा, ये 30 साल का हो गया मगर इसका बचपना नहीं गया, ये जैसा था वैसा ही है। अरे तुम माँ से दुआएं ले ले। हम जलसों में जाते हैं तो लोग हमसे बड़ी दुआएं कराते हैं, कदमों को भी चूम लेते हैं, खुदा के बंदे हाथों को चूमते हैं। अरे क्या रखा है इन हाथों में, क्यों चूमते हो यार इन हाथों को, एक ईमानी रिश्ता है, मुसाफा कर लो वही काफ़ी है। हमारे लिए वैसे काम न करो जिससे गुरूर व घमंड के रास्ते खुलने लगे, बल्कि हमें वैसा ही रहने दो जैसे हैं। हाथ चूमने हैं तो तन्हाइयों में माँ बाप के चूम लिया कर, हाथ चूमने हैं, बाहर से आया है बाप सो रहा है उसके कदम चूम ले, बाप देखेगा मेरा बेटा मेरा पाँव चूम रहा है, तू तो आ जाएगा सो जाएगा। अल्लाह की कसम तेरा बाप उठ करके खुदा की बारगाह में हाथों को उठा देगा, मौला मेरे बच्चों का नसीबा अच्छा कर दे, मेरे बच्चों की दुनिया भी अच्छी कर दे, जन्नत भी अच्छी कर दे। यार माँ बाप की दुआएं औलाद के हक में ऐसे कबूल होती हैं जैसे नबियों की दुआएं उम्मतियों के हक में कबूल होती हैं। और भाइयों दुआएं ले लो अपने बूढ़े माँ बाप की, उनसे मोहब्बतों का इजहार कर लो। वो शेर सुनो जो मैं तुम्हें सुना रहा था, घर से निकला करो दुआएं लेके निकला करो, सर पे दस्ते शफ़क़त रखवा लिया करो। अल्लाह अकबर, घर से निकलोगे तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। वो मैं तुम्हें शेर सुनाता हूँ, हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, और अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। मैं घर से जब निकलता हूँ, जरा पढ़ दें आप भी, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी, सारे लोग पढ़ दें दुआ भी। अल्लाह खुश रखे। मुझे अच्छा लग रहा है कि माँ बाप के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे बिरादर गिरामी माशाल्लाह, ये मेरे दोस्त के भी भाई हैं, और माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी होती है, दीन का जो भी काम करे उसके लिए दिल से दुआएं निकलना चाहिए। ज़ाहिर खूबियाँ हैं तभी इतने दिनों तक आपके यहाँ हैं माशाल्लाह, और मेरी दुआ ये है कि यहीं पर इनकी ज़िंदगी गुजर जाए, आमीन बोलें। अच्छा इमाम मिल जाए तो हमें उसकी कदर करना चाहिए। माँ सज्जाद निज़ामी इंतकाल हो गया, आदिल भाई माशाल्लाह बड़ा अच्छा पढ़ रहे थे, आज तो पता नहीं आपको
को हो क्या गया? बहुत अच्छा पढ़ते ही हैं माशाल्लाह, लेकिन आपने बहुत अच्छा पढ़ा आज। वो सज्जाद निज़ामी अल्लाह गरीक रहमत करे, वो 2 मिसरे पढ़ते थे, अगर इजाज़त दें तो मैं सुना दूं आपको 2 मिसरे ज़रा।